किर्गिस्तान में फसादात, पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी जारी। बिश्केक से 180 से ज़ायद मुसाफरों को लेकर गैर मुल्की परवास लाहौर पहुंची। 140 तलबा भी शामिल, कई जख्मी हालत में आए। एयरपोर्ट पर तलबा के वालिदैन से मुलाकात पर जज्बाती मनाज़िर। वफाकी वज़ीर दाखिला ने तलबा और मुसाफरों को रेस्क्यू किया। बिश्केक में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक मालूमात लीं और मसाइल पूछे। मोहसिन नकवी ने कहा, बच्चों ने बताया सूरत हाल बहुत ख़राब है। हमारी सबसे पहली तरजीह पाकिस्तानी तलबा की बाहिफाजत वतन वापसी है। दीगर शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी जाएगी। आज मजीद पाकिस्तानी तलबा खुसूसी परवाज़ों के जरिए वतन वापस पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार को बिश्केक भेज दिया। इसहाक़ डार के साथ वफाकी वज़ीर अमीर मकाम किर्गिज़स्तान को निकल पड़े। वज़ीर ख़ारिजा बिश्केक में आला सरकारी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ज़ख्मी तलबा को इलाज मुआवजे की सहूलतों की फ्राहमी यकीनी बनाएंगे। उधर वज़ीर आला KP का बिश्केक में पाकिस्तानी सफ़ीर से टेलीफोनिक राब्ता। पुरतशद्दुद वाक़यात पर इजहार तशवीश। पाकिस्तानी तलबा की खैरियत दरियाफ्त की। KP के तलबा की वापसी के अखराजात हुकूमत की जानिब से अदा करने की पेशकश। हमारे जो हासिल थे, यहाँ पे लोकल्स ने अटैक किया। हमारे वालिदैन पाकिस्तान में दीगर जहाँ भी मौजूद हैं, वो हमारे बारे में बहुत ज़्यादा वरीड है। मुकामी लोगों ने हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट पे अटैक करना शुरू कर दिए। यहाँ की मुकामी पुलिस और आर्मी हमारी कोई मदद नहीं कर रही। हम जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई हॉस्टल या कोई फ्लैट्स में महसूर होकर रह के हम अपने खाने पीने की जो अशिया है उनको नहीं ला सकते बाहर से, क्योंकि हमें बाहर निकलने पर मुकम्मल पाबंदी है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके वीजा के इशू चल रहे हैं, कुछ का वीजा इन प्रोसेस है, कुछ स्टूडेंट हैं जिनका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका था। तो फॉर दोज वीजा इशू आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के प्लीज ग्रीन कॉरिडोर ओपन किया जाए। बिश्केक के हालात में बेहतरी, गैर मुल्की तलबा अब भी खौफ का शिकार। पाकिस्तानी तलबा अपनी रिहाइशगाहों में महसूर, खाने पीने की अशिया खत्म। मकामी तालिब इल्मों की धमकियाँ, शकरगढ़ के तालिब इल्म हॉस्टल्स में फंस गए। रोजी की तलाश में 1 माह कबल किर्गिज़स्तान जाने वाला नबील मैसूर तलबा के वालिदैन शदीद परेशानी में मुब्तला। वालिदैन का आला हुकाम से फिलफौर बच्चों को रेस्क्यू करने का मुतालिबा। नारोवाल से 40 से ज़ायद तलबा और तालिबात की किर्गिज़स्तान में मुकीम। पाकिस्तानी तलबा के मुताबिक झगड़ा किर्गिज़ तालिब इल्मों के मिस्री तालिबात को हिरासत करने पर शुरू हुआ। मकामी तालिब इल्मों ने गैर मुल्की तलबा और तालिबात पर हमले किए। मई में सूरज आग बरसाने लगा। हर गुजरते दिन के साथ पारा हाई। गर्मी की शिद्दत ने हर जानदार को बेहाल कर दिया। लाहौर में आज पारा 44 डिग्री को छुएगा। कराची में 40 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद और पेशावर में पारा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। कल से 27 मई तक पंजाब में हीट वेव के इम्कानात। NA 148 मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब का दंगल, पोलिंग जारी। बड़े मार्के में जोर का जोड़। पीपल्स पार्टी के लिए कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद के बैरिस्टर तैमूर में कांटे का मुकाबला। मजमूई तौर पर 275 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। वोटिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,44,231। नशिस्त चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के छोड़ने पर खाली हुई। आम इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी ने तैमूर मलिक को शिकस्त दी थी। एक बात का बहुत है, हमारी गवर्नमेंट बनी मुस्लिम लीग नून की, क्या वजह थी? हमारी हुकूमत का क्यों तख्ता उलट दिया गया? ये मैं पूछना चाहता हूँ। वजह जो हमने एक एजेंडा बना के मुल्क की तरक्की का जो काम शुरू किया, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई उसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर वो मोमेंटम जारी रहता आज तक, आप यकीन करें हम दुनिया के अंदर एक पावर बन चुके होते। इस एशिया में तो हम यकीनन अल्लाह के फजलो करम से नंबर 2 या नंबर 3 पर होते। नवाज शरीफ की तोपों का रुख बानी PTI की जानिब। कौम से गिले शिकवे। कायद मुस्लिम लीग नून का कहना है बानी PTI ने पीठ में खंजर घोंपा। 2013 में बानी PTI को मिलकर चलने की पेशकश की। उन्होंने बनी गाला की सड़क बनवाने का कहा, बनवा दी। बानी PTI ने मुलाकात में हाँ मिलाई, बाद में कमर में खंजर घोंप दिया। धरने शुरू कर दिए।
कहां से उनको इशारा हुआ कुछ नहीं बताया। 1993 में हमारी हुकूमत ख़त्म ना की जाती तो पाकिस्तान एशिया में सबसे आगे होता। 99 में मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया, रात में वज़ीर आज़म था, सुबह हाईजैकर बन गया। नवाज शरीफ ने कौम से गिला भी किया, कहा वज़ीर आज़म को हटाया गया, कौम चुप बैठी रही। मेरे पास साकिब निसार की ऑडियो मौजूद है। साकिब निसार ने कहा बानी पीटीआई को लाना है, करप्ट जजिस को कचहरे में लाना चाहिए। एक नहीं 7 घड़ियां खिलाफे कानून लेने और बेचने का इल्जाम, बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना का एक और केस, इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। ग्राफ वॉच, घड़ियां, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा। रिपोर्ट के मुताबिक नया केस 10 कीमती तहाइफ खिलाफे कानून रखने और बेचने का है। निजी तखमीना असास की मिली भगत से ग्राफ वॉच के खरीदार को फायदा पहुंचाया गया। ग्राफ वॉच की कीमत 10 करोड़ 9,20,000 रुपए लगाई गई। 2 करोड़ 1,78,000 रुपए सरकारी खजाने को दिए गए। हर तोहफे को पहले रिपोर्ट करना और तोशाखाना में जमा कराना लाजिम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत 24 जून को होगी। बानी पीटीआई ने नई इंक्वायरी को चैलेंज कर रखा है। वज़ीर सिंध का कराची के तरक्याती मंसूबों के दौरे शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी और मेयर कराची भी साथ निकले। कोरंगी कॉजवे की तामीर से मुतालिक ब्रीफिंग हासिल की। वज़ीर आला की प्रोजेक्ट पर काम तेज करने की हिदायत, कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर SHO कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया मुअत्तल। कहा अगर किसी ने कचरा फेंका तो DC और SSP के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर सिंध जाम सादिक पुल का जायजा लेने आए, जिला वस्ती में करीमाबाद अंडरपास का दौरा भी किया। वज़ीर आला पंजाब से जापानी सफ़ीर की मुलाकात, सरमायाकारी और तिजारती उमूर पर तबादला ख्याल किया। पंजाब और जापान के दरमियान सकाफती और तालीमी वफूद के तबादलों का जायजा, तलबा के फैकल्टी प्रोग्रामों को फ़रोग देने पर उसूली इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा जापानी कंपनियों के लिए सरमायाकारी के मुफीद मौक़े मौजूद हैं। पंजाब बड़ी कंज्यूमर मार्केट के तौर पर उभर रहा है। जापानी सफ़ीर बोले जापान पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। सऊदी वली अहद से अमरीकी कौमी सलामती के मुशीक जैक सलवान की मुलाकात, गजा में इसराइली दरिंदगी पर तबादला ख्याल किया गया। जैक सलवान इसराइल का भी दौरा करेंगे। नेतन्याहू समेत हुकाम से मुलाकात में गजा जंग पर बात होगी। सऊदी अरब में आज़मीन हज की सहूलत के लिए तैयारियां उरूज पर। ट्रांसपोर्ट बसों की रहनुमाई के लिए 1700 से ज़्यादा नौजवानों की तरबियत मुकम्मल। आज़मीन को मुक़द्दस मकामात तक पहुँचाने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेन का ऑपरेशन शुरू होगा। कराची डिफेंस में 1 रन हाफ मैराथन का इनेकाद, खवातीन समेत 1200 से ज़ायद शहरियों की शिरकत। 1, 5, 10 और 21 किलोमीटर कैटेगरीज में मुकाबले। कामयाब होने वाले शुरका को मेडल से नवाजा गया। गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के शोबे में इनकलाबी इक़दामात। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान का सयाहती कंपनी से मुआहिदा तय पा गया। 44 सरकारी खस्ताहाल गेस्ट हाउसेस को जदीद तर्ज पर तैयार किया जाएगा। तज़ीनो आराइश से सयाहत के शोबे में बेहतरी आएगी। सयाहती कंपनी इब्तदाई तौर पर 3 बिलियन की सरमायाकारी करेगी। सालाना मुनाफे का 20% इलाके में सयाहत के फ़रोग के लिए इस्तेमाल होगा। पाक फौज के तहत गिलगित बल्तिस्तान में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद। जिला गांचे के गांव खरकू में एक रोजा कैंप मुनक्किद हुआ। आर्मी मेडिकल कोर के 26 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने हिस्सा लिया। 1500 से ज्यादा मरीजों को चेक किया गया। इंग्लैंड से 2-2 हाथ करने की तैयारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की लीड्स में मुसलसल दूसरे रोज प्रैक्टिस। 22 मई को पहला T20 होगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम की तैयारी जारी। बाबर आजम और रिजवान ने नए बल्ले बनवा लिए।
यूरोपियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी छा गए, 2 मेडल्स अपने नाम कर लिए। अरसलान बेग ने सिल्वर मेडल जीता, शहजाद कुरैशी ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स पहली बार हंगरी में जारी चैंपियनशिप का हिस्सा बने। इटली में WTA रूम टेनिस ओपन टूर्नामेंट इख्तिताम को पहुंच गया। विमेन सिंगल का टाइटल आलमी नंबर 1 पोलैंड की एगा स्विएटेक ने जीत लिया। फाइनल में वर्ल्ड नंबर 2 रूस की अरीना को शिकस्त दी। अमरीकी मेजर लीग सॉकर, मेसी की इंटर मायामी एक बार फिर ईस्टर्न जोन में पहली पोजीशन पर आ गई। अहम मैच में DC यूनाइटेड को 1-0 से हरा दिया। लाहौर आर्ट्स काउंसिल अलहमरा में इनकलाबी शायर हबीब जालिब की याद में महफिल सज गई। फनकारों ने जालिब अवामी मेला लूट लिया। मुल्क के नामवर शायरों, गुलकारों और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। और फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल की रानाइयां आलमी शोहरत याफ्ता फिल्मी सितारे जलवे बिखेरने में मसरूफ। मेगा इवेंट 25 मई तक जारी रहेगा।